दोस्तों, क्या ये आपको लगता है कि 2025 वॉलेटाइल था? तो 2021 के लिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी का पल्स बदलने वाला है। एक तरफ वेस्ट में स्लोडाउन का डर है, तो दूसरी तरफ इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स एक नया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं। आज के वीडियो में हम 2026 आउटलुक को डीकोड करेंगे। क्या एआई सिर्फ एक बबल है? और क्यों दुनिया अब अमेरिका के बजाय नए पार्टनर्स ढूंढ रही है? सब कुछ समझेंगे इजी इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। 2006 में ग्रोथ एक टीम स्पोर्ट नहीं रहेगी। ग्लोबल ग्रोथ अनइवन होने वाली है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एजिंग पॉपुलेशन और हाई डेट की वजह से इकोनॉमी थोड़ी ठंडा पड़ सकती है, लेकिन असली एक्शन तो एशिया में है, स्पेशली इंडिया। हमारा देश 2036 में 7.5% से 7.8% की स्पीड से ग्रो करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूथ हिन है, कंजम्पशन है और अब इनोवेशन भी है कि हाँ है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडिया में पीक पर है। पिछले 2 साल से सिर्फ एआई 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 सुन रहे हैं, लेकिन 2026 में कंपनीज अब प्रूफ मांग रही हैं। डिलॉयट के मुताबिक अब कंपनीज सिर्फ कूल लगने के लिए एआई में इन्वेस्ट नहीं मूव करेंगी। अब फोकस होगा प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी पर। बैंकिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में एआई का रियल यूज केस दिखेगा। जो कंपनीज सिर्फ हाइप पर चल रही थी, उनका रियलिटी चेक होने वाला है। 2006 इज अबाउट स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट टेक वर्क। एक और बड़ा शिफ्ट। पहले सब कुछ अमेरिका और चाइना के चरों तरफ घूमता था, पर अब फ्रैगमेंटेड ट्रेड का जमाना है। कंट्रीज अब रीजनल पार्टनर्स ढूंढ रही हैं। मेक्सिको नियर शोरिंग से फायदा उठा रहा है और इंडिया नए ट्रेड डील साइन कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अब रिस्क से बचने के लिए डाइवर्सिफाई हो रही हैं। इसका मतलब अब किसी एक कंट्री की मनमानी नहीं चलेगी। 2006 में डेवलप्ड इकोनॉमीज में ग्रोथ स्लो रहने का चांस है, क्योंकि फिस्कल प्रेशर ज़्यादा है, बिजनेस साइकिल्स मैच्योर हो चुके हैं, ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इन्फ्लेशन पीक से नीचे आ चुकी है, लेकिन कॉस्ट्स अभी भी एलिवेटेड हैं और कंज्यूमर्स कॉशियस हैं। इस वजह से डिमांड लिमिटेड रह सकती है। दूसरी तरफ इमर्जिंग मार्केट्स, खासकर एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ रीजन्स कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। वजह क्लियर है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, रैपिड डिजिटल अडॉप्शन। ओवरऑल देखें तो ग्लोबल ग्रोथ प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे रह सकती है, लेकिन इतनी ज़रूर होगी कि जॉब्स, इन्वेस्टमेंट और इनकम ग्रोथ को सस्टेन कर सके। फास्टेस्ट ओवरऑल ग्रोथ गुयाना 22.4%, expected to lead globally due to massive oil discoveries and production increases. South Sudan, Sawan rebounding with oil exports coming back online. Guinea 7%, mining sector expansion, particularly aluminum ore, driving growth. Major economies with strong growth. India 6.4%. Poised as the fastest growing major economy, fueled by strong domestic consumption, services and government support. Indonesia, strong growth expected, supported by investment and consumption. China, solid growth continues but at a slower pace as it shifts focus. Key growth drivers by region Asia. Focus on tech, semiconductors in Malaysia, Vietnam, EV supply chains, Indonesia, Thailand, and domestic demand. Africa, driven by resource sectors, mining in Guinea, oil in South Sudan, Niger, and infrastructure dar service growth. Rwanda, Ethiopia. Latin America, Guyana's oil boom is a standout, while other nations benefit from trade and domestic factors. 2026 का एक डिफाइनिंग फीचर ये है कि पिछले एक साल में लिए गए पॉलिसी डिसीजंस का रियल इम्पैक्ट अब दिखना शुरू होगा। जैसे ट्रेड पॉलिसी चेंजेस, इलेक्शंस के बाद फिस्कल प्रायोरिटीज, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, राइजिंग ट्रेड कॉस्ट्स और सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से गवर्नमेंट्स और कंपनीज
अपने ऑपरेटिंग मॉडल्स रीथिंक कर रही हैं। अब सिर्फ एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है रेजिलियंस और डाइवर्सिफिकेशन टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग अनसर्टेनिटी के बाद बिजनेस कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। काफ़ी कंपनीज को लग रहा है कि डिमांड बेटर हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, वर्स्ट फेज शायद पीछे रह गया है। इस ऑप्टिमिज्म का सबसे बड़ा ड्राइवर है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, स्पेशली एआई, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आज कंपनीज टेक्नोलॉजी को सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यूज कर रही हैं। हाँ, ऑप्टिमिज्म सिलेक्टिव है। कंपनीज अपने बिजनेस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर उतनी नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स और अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूएस इकोनॉमी 2006 में रिलेटिवली रेजिलिएंट रह सकती है। रीजंस: स्टेबल कंज्यूमर स्पेंडिंग, एआई और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। लेकिन रिस्क्स भी हैं, ट्रेड अनसर्टेनिटी, हायर इंपोर्ट कॉस्ट्स, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। एक बड़ा कंसर्न जो डिस्कस हो रहा है वो है स्टैगफ्लेशन, मतलब स्लो ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन का स्टिकी रहना। पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक टाइट बैलेंसिंग एक्ट होगा। यूरोप जैसे डेवलप्ड रीजन्स के लिए चैलेंज थोड़ा ज्यादा है। एजिंग पॉपुलेशन, स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, वीक एक्सटर्नल डिमांड। स्टेबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जरूरी होंगे। इमर्जिंग मार्केट्स, फ्यूचर के ग्रोथ इंजन्स। 2006 में ग्लोबल ग्रोथ का स्पॉटलाइट क्लियरली इमर्जिंग मार्केट्स पर होगा। रीजन्स में मिडिल क्लास रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक बूम पर है। कई कंट्रीज बेनिफिट कर रही हैं यंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग वर्कफोर्स से, मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन से, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन से, एनर्जी ट्रांजिशन, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमीज को ग्लोबल स्टेज पर और स्ट्रांग बना रहा है। की सेक्टरल शिफ्ट्स: कुछ सेक्टर्स 2006 में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, एजिंग पॉपुलेशन, डिजिटल हेल्थ और एआई बेस्ड रिसर्च ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट और रेगुलेशन चैलेंजेस भी सबने हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, रियल टाइम पेमेंट्स और न्यू एसेट क्लासेस का एक्सपेंशन हो रहा है, साथ ही मैक्रो वॉलेटिलिटी का रिस्क मैनेज करना पड़ रहा है। एनर्जी, ट्रेडिशनल एनर्जी डिमांड अभी जिंदा है, लेकिन फोकस एलएनजी, एफिशिएंसी और डिजिटल ऑपरेशंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, एडवांस टेक और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स कॉम्पिटिटिवनेस के लिए क्रिटिकल बन चुकी हैं। 2026 के मेजर रिस्क्स: पॉजिटिव सेंटिमेंट के बावजूद कुछ रिस्क्स इकोनॉमी को डिरेल कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, सडन इंटरेस्ट रेट चेंजेस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, लेबर शॉर्टेज और लो प्रोडक्टिविटी। इन रिस्क्स का इंटरैक्शन डिसाइड करेगा कि ग्रोथ स्टेबलाइज होती है या फिर स्टॉल। 2028 से जो गवर्नमेंट्स प्रोडक्टिविटी, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेंगी और जो बिजनेसेस टेक्नोलॉजी, रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करेंगी, वही आउट परफॉर्म करेंगी। स्पीड से ज्यादा स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक द एनालिसिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. This will help the channel to grow and motivate to make good content. Thanks for watching.